प्रारंभ करते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 10 मई 1857 का वो डेट था जिस दिन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और मेरठ वो जगह था जहाँ पे सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई थी। 34वें रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? मंगल पांडे जो कि 34वें रेजिमेंट के सिपाही थे। मंगल पांडे जो कि 34वें रेजिमेंट के सिपाही थे, उन्होंने बैरकपुर से इस आंदोलन का शुरुआत किया था। मंगल पांडे ने बैरकपुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, बैरकपुर, वहाँ से उन्होंने 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी और मंगल पांडे 34वें रेजिमेंट के सिपाही भी थे। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था वो कमल और रोटी था। कमल और रोटी 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक थे। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण जो था वो एनाफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, जिस कारण से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। एनाफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग अंग्रेजों ने किया था, जिस कारण से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक राजनीति, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभावों ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया था। मुख्य रूप से एनाफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग अंग्रेजों द्वारा किया गया था, जो कि 1857 की क्रांति का कारण तो था ही, लेकिन इसके साथ अंग्रेजों का नीति काफ़ी ज़्यादा शोषणकारी था, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो या फिर धार्मिक एवं प्रशासनिक रूप से हो। इन सब का भी कारण था, जिस कारण से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी मेरठ से। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पाम एस्टर्न थे। इस क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और ब्रिटिश प्रधानमंत्री पाम एस्टर्न था। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था विद्रोह के समय और उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामेस्टन हुआ करता था। इस क्रांति से संबंधित सबसे पहली घटना सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना था। 1857 की जब क्रांति आरंभ हुई थी तो सबसे पहला घटना था कि सैनिक जो है वो दिल्ली के लाल किले पर पहुंच चुके थे। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक अवध क्षेत्र से थे। 1857 में जितने भी सैनिकों ने इस विद्रोह में भाग लिया था, उसमें से सबसे ज़्यादा लोग अवध से भाग लिए थे उस क्रांति में। 1857 ईस्वी में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय लॉर्ड कैनिंग ने बना दिया था। 1857 ईस्वी में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनाया गया था। इलाहाबाद को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था क्रांति के दौरान। 1857 की क्रांति की रणनीति जो थी वो असफल रही थी, क्योंकि केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति का अभाव हुआ करता था। केंद्रीय संगठन की कमी और रणनीति का अभाव था, जिस कारण से 1857 की क्रांति असफल रही। लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से क्रांति का नेतृत्व किया था। स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई
वाराणसी में जन्मी थी। 1857 की स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई वाराणसी में जन्मी थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में कैप्टन ह्यूरोज ने पराजित किया था। रानी लक्ष्मीबाई को कैप्टन ह्यूरोज ने पराजित किया था। रानी लक्ष्मीबाई कैप्टन ह्यूरोज से पराजित हुई थी और उनका जन्म बनारस में हुआ था। असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता दीवान मनीराम दत्त हुआ करता था। 1857 की क्रांति के दौरान असम का नेता दीवान मनीराम दत्त था। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था और उनका नाम था मौलवी अहमदुल्लाह। मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद से विद्रोह कर रहे थे। मौलवी अहमदुल्लाह 1857 की क्रांति का नेतृत्व फैजाबाद से कर रहे थे और मौलवी अहमदुल्लाह को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने तात्या टोपे को अपना सेनापति नियुक्त किया था। नाना साहब जो कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब जो कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे उन्होंने अपना सेनापति तात्या टोपे को नियुक्त किया था। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग भी कहा जाता है। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंगा भी कहा जाता है और यह नाना साहब का सेनापति हुआ करता था और नाना साहब कानपुर से विद्रोह कर रहे थे। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने बख्त खान को अपना सेनापति नियुक्त किया था। बहादुर शाह जफर बख्त खान को अपना सेनापति नियुक्त किया था 1857 की क्रांति के दौरान। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित कमीशन पील कमीशन हुआ करता था। 1857 की क्रांति के दमन के बाद भारतीय फौज का जो नया संगठन बना था वो संगठन पील कमीशन से संबंधित था। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र एवं प्रमुख विद्रोही नेता की यदि बात करें तो दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय एवं बख्त खान। बहादुर शाह द्वितीय एवं बख्त खान दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने 11 मई 1857 को विद्रोह प्रारंभ किया था। बहादुर शाह द्वितीय एवं बख्त खान को निकलसन एवं हडसन के द्वारा हार मिली थी। बहादुर शाह द्वितीय एवं बख्त खान को निकलसन एवं हडसन के द्वारा हार मिली थी और ये दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। बेगम हजरत महल एवं बिरजिस कादिर लखनऊ से नेतृत्व कर रहे थे। बेगम हजरत महल एवं बिरजिस कादिर लखनऊ से नेतृत्व कर रहे थे। इन्होंने विद्रोह को 4 जून 1857 को प्रारंभ किया था और बेगम हजरत महल एवं बिरजिस कादिर को कॉलिन कैंपबेल के द्वारा हार का सामना करना पड़ा था। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से तात्या टोपे ग्वालियर से इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। झांसी या फिर ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। विद्रोह 4 जून 1857 को प्रारंभ होता है और रानी लक्ष्मीबाई को जनरल ह्यूरोज के द्वारा हार का सामना करना पड़ता है। रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी से नेतृत्व कर रही थी उन्होंने 4 जून 1857 को इस विद्रोह का आरंभ किया था और जनरल ह्यूरोज के हाथों उनको हार का सामना करना पड़ा था। नाना साहब एवं तात्या टोपे कानपुर से उनका केंद्र था और 5 जून 1857 को उन्होंने प्रारंभ किया था विद्रोह। कॉलिन कैंपबेल के द्वारा इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लियाकत अली इलाहाबाद से जो कि 6 जून 1857 को प्रारंभ किया था कर्नल नील के द्वारा हार मिली थी। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। इनको भी कर्नल नील के हाथों हार मिली थी। कुंवर सिंह एवं अमर सिंह जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे।
12 जून 1857 को प्रारंभ करते हैं क्रांति का, और इन्हें विलियम टेलर एवं विसेंट ओयर के द्वारा हार का सामना करना पड़ता है। खान बहादुर खान बरेली से प्रारंभ करते हैं जून 1857 में, और इन्हें विसेंट ओयर के हाथों हार का सामना करना पड़ता है। अजीमुल्ला फतेहपुर से क्रांति का नेतृत्व करते हैं, और इनको जनरल रेनॉल्ड के द्वारा हार का सामना करना पड़ता है। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर हुआ करते थे। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। यानी कि 1857 का विद्रोह का मुख्य नेता बहादुर शाह जफर को माना गया था। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया था। भारत में जब 1857 की क्रांति समाप्त हुई थी, तो उस समय एक अधिनियम आया था जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1858। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। यानी कि भारत में क्राउन का शासन 1858 से आरंभ होता है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 को कर दी। महारानी विक्टोरिया ने भारत प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 को करती है। वर्ष 1858 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया था। 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया था। 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग को भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था 1858 में। 1857 ईस्वी के विद्रोह में मिर्जा गालिब अंग्रेजों का आलोचक था। शायराना अंदाज में मिर्जा गालिब शायरी से अंग्रेजों की आलोचना किया करता था। 1857 में मिर्जा गालिब भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखे थे। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग एवं जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखे थे। 1857 के विद्रोह के कारण 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय सर सैयद अहमद खान था। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय सर सैयद अहमद खान था। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। वर्ष 1857 में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर का जमींदार वीर कुंवर सिंह उन्होंने बिहार का नेतृत्व किया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। यानी कि 1857 की क्रांति में भारत के साथ गद्दारी ग्वालियर के सिंधिया घराने ने की थी। उन्होंने अंग्रेजों की सहायता भी की थी। 1857 की क्रांति पर आधारित कुछ प्रमुख पुस्तकें की बात करें तो पुस्तक का नाम है द ग्रेट रिबेलियन। द ग्रेट रिबेलियन के लेखक अशोक मेहता हैं। द ग्रेट रिबेलियन के लेखक अशोक मेहता हैं। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने पुस्तक लिखी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा था। 1857 पुस्तक की रचना S.N. सेन ने की है। 1857 S.N. सेन। सिपोए म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। सिपोए म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 R.C. मजूमदार के द्वारा इसकी रचना की गई है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी T.R. होम्स के द्वारा रचना की गई है।
रिवेलियन 1857, रिवेलियन 1857 पीसी जोशी के द्वारा लिखा गया है। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। उन्होंने इस पुस्तक में 1857 की क्रांति कोई कारणों का उल्लेख किया था सर सैयद अहमद खान ने। 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई वीर दामोदर सावरकर ने की थी। उन्होंने पुस्तक भी लिखी थी फर्स्ट इंडिपेंडेंस। वीर सावरकर ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक भी लिखी थी। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र सर जेम्स आउटट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने कहा था। सर जेम्स आउटट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने इस विद्रोह को एक षड्यंत्र कहा था। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन आरसी मजूमदार का था। आरसी मजूमदार ने 1857 की क्रांति को कहा था कि यह एक तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है। न यह प्रथम है और न ही राष्ट्रीय है और न ही कोई स्वतंत्रता संग्राम है। इस कथन को आरसी मजूमदार के द्वारा कहा गया था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन था। इन्होंने पुस्तक लिखी थी 1857, जो कि सरकारी इतिहासकार भी थे। कुछ इतिहासकार और उनके मत 1857 पर कुछ इस प्रकार है, जैसे डॉक्टर एस.एन. सेन। एस.एन. सेन ने कहा था कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ, क्योंकि 1857 की क्रांति इनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का यूज किया गया था, जिस कारण यह एक धार्मिक मुद्दा था। बाद में यह स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया था। इस बात को डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था। अशोक मेहता 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। अशोक मेहता ने कहा कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। बी.डी. सावरकर ने कहा कि 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। मजूमदार ने कहा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम है, न ही राष्ट्रीय है और न ही कोई स्वतंत्रता संग्राम था। सर जॉन लॉरेंस ने कहा कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है और इस क्रांति को सिपाही विद्रोह सर जॉन लॉरेंस ने कहा था। बेंजामिन डिजायरली ने 1857 ईस्वी के क्रांति को विद्रोह का एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। बेंजामिन डिजायरली ने इस विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। पी रॉबर्टसन ने कहा था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था, जिसका तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। इस बात को पी रॉबर्टसन ने कहा था। टी.आर. होम्स ने कहा कि यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। टी.आर. होम्स ने कहा कि यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटट्रम ने कहा कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटट्रम ने कहा कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का एक षड्यंत्र था। रीज ने कहा कि यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। 1857 की क्रांति को ईसाई के विरुद्ध एक धर्म युद्ध, रीज ने कहा कि यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध है। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद हीरोज ने कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो भारतीय विद्रोहियों में एक अकेली पुरुष थी। हीरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में एक अकेली पुरुष थी रानी लक्ष्मीबाई, और ये उनकी मृत्यु के बाद कहा था, और रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु भी हीरोज के हाथों ही हुई थी।